हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री के 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 91 प्रश्न देखेंगे। 91 प्रश्न है कि ताजमहल के सुलेखक डॉट ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। ए गयासुद्दीन, बी अल बुखारी, सी अमानत खान सिराजी, डी मोहम्मद अब्दुह। इसका सही जवाब है दोस्तों आपका सी अमानत खान सिराजी। क्या है? अमानत खान सिराजी। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या है कि 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा, डी इलाहाबाद। इसका सही जवाब है दोस्तों सी आगरा। यानी कि अकबर ने जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था वह कहाँ है? आगरा में है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भी अकबर ने ही की थी। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। यानी कि जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था तो उसी के खुशी में उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। तो बुलंद दरवाज़ा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने करवाया है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने की। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ए जामा मस्जिद परिसर, बी लाल किला परिसर, सी कुतुब मीनार परिसर, या डी हुमायूं के मकबरे का परिसर। इसका सही जवाब है दोस्तों सी कुतुब मीनार का परिसर। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर यानी कि 23 फीट 8 इंच है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, या डी हुमायूं। इसका सही जवाब है डी हुमायूं। यानी कि मीर सैयद अली किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं के सहयोगी थे। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं कि मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। यह कहाँ का था? तो फारस का। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी कि जब वह शेरशाह सूरी से हार गया था और अपना राज छोड़कर अपने राज से बाहर दूसरे जगह पर रह रहा था, यानी कि निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था, तब उसकी मुलाकात वहाँ के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस्मद से हुई। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं। ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? गुजरात विजय की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और कहाँ पर?
तो यह आगरा राज्य के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पे करवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं कि पंचमहल किसमें स्थित है। ए हवा महल, बी ग्वालियर का किला, सी फतेहपुर सीकरी या डी आगरे का किला। तो इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, पंचमहल किसमें स्थित है तो फतेहपुर सीकरी में। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी तो अकबर ने की थी। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबत और नक्कार खाना, टकसाल, दीवान आम आदि है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, बी निषाद बाग जम्मू कश्मीर, सी फिरोज शाह कोटला दिल्ली या डी हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। और तीनों सही जगह है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निषाद बाग जम्मू कश्मीर में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है और हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है दिल्ली में ही है। ठीक है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपका दिल्ली में है। आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि आईने अकबरी किसने लिखी। ए फैजी, बी बीरबल, सी अबुल फजल या डी मुल्ला दो प्याजा। पहले ये देख लेते हैं कि जो आईने अकबरी है वह अकबरनामा का तृतीय भाग है। अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइड है जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। और अकबरनामा किसने लिखा है तो अबुल फजल ने लिखा है। तो आईने अकबरी भी किसने लिखा है अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं या तुजु के जहांगीरी जहांगीरी। तो बाबरनामा बाबर ने ही लिखा है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, हुमायूंनामा किसने लिखा है हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, यह हुमायूं ने नहीं लिखा है बल्कि किसने लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, और तुजु के जहांगीरी किसने लिखा है तो यह जहांगीर ने लिखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि हुमायूंनामा के लेखक कौन थे। इसका अभी हम लोग ऊपर ही देखें किसने लिखा है तो हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या है कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। अभी ऊपर ही पढ़े हम लोग कौन थे अबुल फजल। अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा है और अकबरनामा का ही तृतीय भाग का नाम क्या है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी भी किसने लिखा है अबुल फजल ने ही लिखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। ए अबुल फजल, बी मियाँ तानसेन, सी राजा बीरबल या डी राजा टोडरमल। तो इसका सही जवाब है बी मियाँ तानसेन। ठीक है, आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या क्या है कि मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है जिसमें तानसेन व बाज बहादुर सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख थे। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक बैज बख्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि थे। तानसेन के प्रमुख रचनाएं मियाँ की टोढ़ी, मियाँ की मलखार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है दोस्तों डी औरंगजेब। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुआ था। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था। शिवाजी ने दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण के साथ पुन्नार पर हमला करके 3 लाख हूण लूट लिए। यह अभियान मुगलों से संधि तक चलता रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं
क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवाजी के विषय में असत्य है। शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, वे एक कट्टर हिंदू थे। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था। या डी, उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। तो डी ऑप्शन सही है, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ए जय सिंह, बी जसवंत सिंह, सी शाइस्ता खां या डी अफजल खां। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए जय सिंह। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो पुरंदर की संधि शिवाजी तथा मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई थी। किसके बीच पुरंदर की संधि हुई थी? शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच। इस संधि के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। शिवाजी ने अपने 23 किले और करीब 4 लाख होड़ की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। रायगढ़ की सम्मिलित करके शिवाजी के पास केवल 12 किले और 1 लाख होड़ की वार्षिक आय की भूमि रही। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, परंतु अपने स्थान पर अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की सेवा में भेजना स्वीकार किया। चौथा, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया। बाद में एक शर्त इस संधि में और जोड़ी गई कि यदि कोंकण में 4 लाख होड़ की वार्षिक आय की भूमि और बालाघाट कि 5 लाख होड़ वार्षिक आय की भूमि उन्हें दे दी जाए तो वह मुगलों को 13 वर्षों में 40 लाख होड़ देंगे। इन प्रदेशों को शिवाजी को स्वयं जीतना था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। ए पेशवा, बी मजमदार, सी सुमंत या डी कोतवाल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी कोतवाल।